हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं कि आप लोगों के जो आपने प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, तो पूरा जो उसका मूल्यांकन करने पर पता चलता है कि एग्ज़ाम कैसे हुए। जैसे मैंने स्टूडेंट से जो जिन से बात की है, उनके आधार पर कैसी रही परीक्षाएं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर आपका हुआ था बाल विकास में, उसमें कई बच्चों के लघु उत्तरीय प्रश्न छूट गए थे। किसी किसी के 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक उन्होंने छोड़ दिए हैं। वो छूटे क्यों? क्योंकि पेपर की बात करते तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी हुए हैं। लास्ट के जो मैथ साइंस के पेपर की जो न्यूज़ आई है, वो ज़रूर टफ़ आई है कि ये पेपर टफ़ हुए हैं। बाकी के पेपर जो हैं वो आपके इजी हुए हैं, कोई समस्या नहीं थी। बाल विकास, शिक्षण अधिगम, 2 कंपलसरी पेपर तो बहुत ही अच्छे पेपर आए हैं। सामाजिक अध्ययन का भी अच्छा पेपर आया है। फर्स्ट पेपर बिगड़ा क्यों, तो उसमें या छूटा क्यों बच्चों का, तो उसकी मेन वजह थी कि टाइम मैनेज नहीं कर पाए। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे क्लासेस सही से संचालित नहीं हो पाती, या कुछ स्टूडेंट क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जो रिटन प्रैक्टिस है वो सही नहीं है, या उन्होंने जो पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर थे उनको सही से सॉल्व नहीं किया था, टाइम मैनेज करके नहीं किया था, इसलिए वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, इस वजह से प्रश्न छूट गए। बाकी पेपर बढ़िया था, ठीक है। दूसरा, शिक्षण अधिगम का पेपर लगभग सभी स्टूडेंट का बहुत बढ़िया गया, क्योंकि प्रथम पेपर से सबक ले ली उन लोगों ने। सामाजिक अध्ययन का पेपर भी अच्छा गया, हिंदी संस्कृत के पेपर भी सही गए हैं, कंप्यूटर का पेपर भी सही है। केवल मैथ साइंस में बच्चों को समस्या आ रही थी कि बोल रहे थे पेपर टफ है, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई एग्ज़ाम की, ठीक है। दूसरा आप देखिए, दूसरा जो प्रश्न बनता है वो ये है कि पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए। तो देखिए, एक टेबल है हमारी, तो उसको आप उसके आधार पर आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे आपका जो प्रथम लिखा है, प्रथम सेमेस्टर पूर्णांक और उत्तरांक, ठीक है। प्रश्न पत्र ये दिखा है, इधर लिखा है पूर्णांक में बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन, टोटल योग है। उसके बाद उत्तरांक में लिखा है बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन, जिसमें ग्रेडिंग होती है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे बाल विकास था, तो बाल विकास में 50 नंबर जो है वो आपके बाह्य मूल्यांकन यानी एक्सटर्नल हैं, और 50 जो है वो इंटरनल है, यानी टोटल पेपर कितने का हो गया, तो 100 का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से शिक्षण अधिगम का भी है, 50 एक्सटर्नल, 50 इंटरनल। इसी तरीके से जो आपका तृतीय पेपर साइंस का है, उसमें 25 नंबर आपके एक्सटर्नल हैं और 25 नंबर इंटरनल हैं, ठीक है। गणित में भी 25 एक्सटर्नल और 25 इंटरनल। उसके बाद पांचवा पेपर सामाजिक अध्ययन, ये 50 का होता है, 100 का होता है, तो 50 एक्सटर्नल और 50 इंटरनल। उसके बाद छठा पेपर देखिए हिंदी का है, तो 25 जो है वो आपके बाह्य मूल्यांकन के हैं और 25 आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल हैं। सप्तम पेपर संस्कृत का, कंप्यूटर का, ये सारे पेपर 50-50 के हैं, जिसमें 25 जो है वो एक्सटर्नल हैं और 25 जो है वो इंटरनल हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, अष्टम पेपर जो है आपका, 8वां पेपर जो है शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संगीत, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। इसका कोई भी पेपर एक्सटर्नल नहीं होता है, 50 नंबर का होता है। कैसा होता है? 50 नंबर का है और इंटरनल है, ठीक है। यानी कॉलेज इस पर मार्क्स आपका देता है, ठीक है। जो भी कॉलेज असेसमेंट या जो भी फाइल वगैरह बनवाता है उसके आधार पर, या जो भी एक्टिविटी है उनके आधार पर ये 50 नंबर कॉलेज आपको देगा। उसके बाद इंटर्नशिप की बात आती है, तो इंटर्नशिप का जो है वो 100 का है, और जिसमें क्या है, मतलब ये पूरा टोटल पूर्णांक जो है का और खा मिलाकर ये 200 नंबर का है, जिसमें 100 नंबर आपके एक्सटर्नल यानी आप जो टीचिंग करने जाते हो उसके हैं, और 100 नंबर इंटरनल जो भी वर्क कॉलेज के थ्रू पार्ट सहगामी क्रियाएँ करना जाती है उसके होते हैं। टोटल 200 हो गए, ठीक है। पूर्णांक की बात करें तो एक्सटर्नल जो आपका टोटल पूर्णांक हुआ तो वो हुआ आपका 375 का, और इंटरनल का हो गया आपका 425 का, क्योंकि इसमें 50 नंबर जो है वो आपके ये देखिए शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य, कला एवं इसके जुड़ गए हैं, ठीक है। तो 375 का आप एक्सटर्नल पेपर दे रहे हो और 425 आपके प्रैक्टिकल, यानी प्रैक्टिकल मार्क्स या कॉलेज के जो मार्क्स हैं वो आपके एक्सटर्नल मार्क्स से ज़्यादा हैं इंटरनल मार्क्स, ठीक है। इसीलिए बीटीसी में इतनी अच्छी परसेंटेज बन जाती है, क्योंकि इसमें इंटरनल मार्क्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, एक्सटर्नल जो है वो कम हैं। टोटल पूर्णांक की बात करते हैं
तो टोटल पूर्णांक आपका प्रथम सेमेस्टर में 800 नंबर का है। कितने का है? 800 का है। अब इधर देखिए पासिंग मार्क्स की बात करते हैं। तो जितने भी, जब हम एक्सटर्नल पासिंग मार्क्स की बात करते हैं तो एक्सटर्नल पासिंग मार्क्स में आपके अगर 50 नंबर का क्वेश्चन है तो नेट आधा मांगते हैं कि 25 आपका पासिंग मार्क्स हो गया। 50 के पेपर में 25 नंबर लाइए, आप पास हो गए। 25 के पेपर में 12.5 बनता है, लेकिन 12 ले आइए, आप पास हैं। लेकिन जब बात हम करते हैं आंतरिक मूल्यांकन की, ठीक है, इंटरनल की, तो इंटरनल का थोड़ा सा सिस्टम अलग हो जाता है। इंटरनल में क्या हो जाता है कि 50 नंबर के पेपर में आप 30 नंबर, कम से कम 30 नंबर कॉलेज से मिलना चाहिए, नहीं तो आप एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब आपका रिज़ल्ट जो है वो फेल हो जाएगा। तो 50 में 30 पासिंग है आपकी, ठीक है, और 25 में 15 आपकी पासिंग है। 25 में कितनी है? 15 है, और 50 में 25 है। ये इंटरनल की बात है। एक्सटर्नल में क्या है? नेट आधा है, 50 का 25 है और 25 का 12 है केवल, ठीक है, 12.5 बनता लेकिन 12 है। 12 नंबर लाइए 25 में, पास हो जाएंगे। लेकिन जब इंटरनल जो कॉलेज से नंबर मिले वो 15 से आपको कम नहीं मिलने चाहिए। इसीलिए कॉलेज के जो रूल्स रेगुलेशन हैं, कॉलेज की जो पाठ्यक्रमिक क्रियाएं हैं, उनमें आप अच्छे तरीके से भाग लीजिए, ताकि प्रैक्टिकल में आपको या इंटरनल जो मार्क्स हैं उसमें आपको कमी ना कर दे कॉलेज वाला। यानी 50 में 30 नंबर आना अनिवार्य है इंटरनल, ठीक है, और 25 में 15 आना अनिवार्य है इंटरनल। उसके बाद जब यहाँ बात करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ जो इंटर्नशिप की बात हो रही है, इंटर्नशिप में जो बाहरी, जब आप कॉलेज में टीचिंग करने जाते हो तो वहाँ पे आपको 100 में 100 नंबर की टीचिंग आपकी है एक्सटर्नल में, तो उसमें कम से कम 60 नंबर आना चाहिए, है ना। 60 से कम आपको प्रधानाध्यापक ना दे। और इसी तरीके से कॉलेज 50 नंबर कम से कम कॉलेज को देना है, ठीक है। 50 से कम कॉलेज अगर देता है तो आप फेल हो सकते हैं। तो ये पूरा है पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि आप सेकेंड सेमेस्टर की नहीं, अगर आपकी बैक लगती है, बैक के विषय में बात करेंगे, बैक के विषय में बात करते हैं। तो अगर आपका किसी भी विषय का पेपर ख़राब हो गया है तो बैक अगर लग जाती है, एक विषय में अगर आपकी बैक लगती है, या 2 विषय में आपकी बैक लगती है, या 3 विषय में आपकी बैक लग जाती है, तो सेमेस्टर बैक कब होगा? सेमेस्टर बैक आपका होगा जब आप, अगर आपका 1 या 2 विषय में बैक है तो आपका बैक लग जाएगा और सेमेस्टर जो है वो कंटिन्यू रहेगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके 2 विषय में भी बैक आ गई है, ठीक है, तो क्या है, आपका सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई आप कर सकते हो, उसकी टीचिंग कर सकते हो, उसका एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो, उसके एग्ज़ाम दे सकते हो। साथ में जो आपका प्रथम वाले सेमेस्टर में 1 या 2 पेपर में बैक लगा है, तो जब आगे बैक के एग्ज़ाम होंगे, नया सेशन जब आएगा, ये याद रखो कि जब नए सेशन के एडमिशन होंगे, उनके जब प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, उसके साथ ही आपका प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। आपके लिए अलग से क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया जाएगा कि सेकंड के जब हो रहे हैं तो उसके पहले आपके लिए उसमें फर्स्ट भी बना ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो कब होगा? जब नया सेशन में एडमिशन होंगे, बच्चे आएंगे, उनका जब प्रथम सेशन का होगा एग्ज़ाम, उसके साथ ही आपका वो एग्ज़ाम बैक वाला कराया जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो ये हो गई। दूसरी, अगर 3 विषय में आपकी बैक लगती है तो फिर आपका सेमेस्टर बैक है, ठीक है। 3 विषय में अगर आपकी बैक लगेगी तो आपका सेमेस्टर जो है वो बैक हो जाएगा। तब आपको फिर से प्रथम सेमेस्टर के सारे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। आप 6 महीने लगभग अपने उससे पीछे चले जाएंगे, ठीक है। 2 विषय तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 या 2 विषय में लगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे सेमेस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 विषय में है तो फिर आगे आपका जो सेकंड सेमेस्टर का कोई भी वर्क आप नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिए। आप प्रथम सेमेस्टर का ही वर्क करेंगे फिर से, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ होता है कि अगर बैक लग गई है, मतलब सेमेस्टर बैक हो रहा है, ठीक है, तो सेमेस्टर बैक हो रहा तो क्या फिर से हम 41,000 देंगे, क्या फिर से हमारा एडमिशन होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल बैक पेपर का जो चार्ज होता है वही आपको देना है, चाहे आपका 1 पेपर में बैक लगा हो, चाहे 2 में लगा हो, चाहे 3 में लगा हो, चाहे सभी विषयों में फेल हो। पूरा 41,000 वाला कोई सिस्टम नहीं, केवल बैक की फ़ीस आपको पेड करना है, ठीक है। ये हो गया बैक से रिलेटेड जानकारी। अब आते हैं कि सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कब से शुरू हो, कब से हम पढ़ाई शुरू करें। तो देखो सीधी सी बात होती, कई बार तो ये भी रूल्स है डीएलएड का कि अगर एग्ज़ाम नहीं भी हुआ है, एग्ज़ाम नहीं भी हुआ है तो भी आप
सेकेंड सेमेस्टर अगर टाइम पीरियड पूरा हो गया है 6 मंथ का, तो आप सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई चालू कर दें। लेकिन होता ये है कि बच्चे कहते हैं अरे हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, एग्ज़ाम प्रेशर हावी होता है, तो वो उसी सेमेस्टर की तैयारी तब तक करते रहते हैं जब तक कि उस सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो एक तो ये होता है कि उसमें तो मंथ तक इतने दिन का प्रशिक्षण 6 मंथ पूरे हुए, सेकेंड सेमेस्टर चालू, तो चलो ठीक है, आपने एग्ज़ाम दे दिया। जिस दिन आप एग्ज़ाम आपके ख़त्म हुए उसके नेक्स्ट डे आप तुरंत सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें रिज़ल्ट से कोई लेना देना नहीं होता कि नहीं जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब हम सेकेंड में वो लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके जल्दी होंगे फर्स्ट में आपका टाइम ज़्यादा लग गया है, सेकेंड में इतना टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो जिस दिन से आप एग्ज़ाम दे के आए हो उसके बाद से ही आप अपना सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई कंटिन्यू करिए। वैसे सेकेंड सेमेस्टर जो है वो 6 मंथ बाद आपका शुरू हो जाता है। तो आज के लिए आपके जो भी डाउट था, जो बच्चों के से मेरी बात हुई कि मैडम बैक से रिलेटेड क्या होगा, अगर बैक लगती है तो क्या होगा, अगर सेमेस्टर बैक होता है तो क्या होगा, ठीक है। पूर्णांक इंटरनल एक्सटर्नल मार्किंग अलग अलग होती है, पासिंग मार्क्स अलग अलग होते हैं, तो उसमें कैसा क्या निर्धारण है वो चीज़ है। दूसरी चीज़ कि सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कब से शुरू करें, तो पढ़ाई आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको तो पहले कर देना चाहिए, एग्ज़ाम के पहले ही हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुई, कोई बात नहीं है। आप पेपर दे के आ गए तो ये नहीं कि अब हम रिलैक्स करके आराम से रिलैक्स करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करिए, क्योंकि आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जल्दी ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ सुनो कि लगभग कॉलेजों में जहाँ डीएलएड है वहाँ पे ऑलरेडी वो कोई ना कोई डिग्री कॉलेज है जहाँ पे इस समय परीक्षाएं चल रही हैं, तो हो सकता है आपकी पढ़ाई कंटिन्यू ना हो पाए, क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपना सेल्फ स्टडी करें, स्वाध्याय करें, लेकिन पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यही मेरी गुरदक्षिणा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।